देखकर शौर्य को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। उसने राहुल की तलाश में नजर अपने चारों ओर दौड़ाई, पर उसे राहुल कहीं नजर नहीं आया। वो तेजी से चलकर भीड़ के पास पहुंचा तो देखा विनायक राहुल का कॉलर पकड़े हुए धकेलते हुए पीछे की ओर किए जा रहा था। लास्ट में जाकर वो स्टोर की दीवार में सट गया। विनायक के सामने राहुल मेमना ही नजर आ रहा था। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। राहुल ने विनायक को समझाने की कोशिश की। तुम तो यही कहोगे, पर जब मेरे 2 हाथ तुमको पड़ेंगे तो अभी गिड़गिड़ाकर विद्या से माफी भी मांगोगे। विनायक धौंस देता हुआ बोला। अच्छा रुको रुको, राहुल हार मानता हुआ बोला। तुम ही बताओ, तुम क्या चाहते हो मुझसे? विनायक को उम्मीद नहीं थी कि राहुल इतनी आसानी से सरेंडर कर देगा। शौर्य भी जो राहुल की तरफ बढ़ रहा था, राहुल की बात सुनकर विनायक का एक्शन देखने के लिए ठहर गया। राहुल की बात सुनकर विनायक विद्या की तरफ देखने लगा कि वो क्या चाहती है। विनायक को विद्या की तरफ देखते पाकर राहुल बोला, तुम यही चाहते हो ना कि मैं इससे माफी मांगूं? तो ठीक है, मैं इससे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। आई एम सॉरी मिस। विद्या के एक्सपेक्टेशन से बड़ी ही आसानी से यह मामला निपट रहा था। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि राहुल को सिर्फ एक सॉरी बोल देने भर से छोड़ दे। वो भड़क कर बोली, क्या आई एम सॉरी? तुम्हारे एक सॉरी बोल देने से तुम्हारी गलती सही हो जाएगी? विनायक ने जब देखा कि विद्या तो और भड़क गई तो उसने विद्या से पूछा, तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो बेबी? क्या सजा देना चाहती हो तुम इसको? इसे तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो एक नजीर बन जाए। इसे अगर आसानी से जाने दिया तो ये फिर किसी के साथ ऐसी हरकत करेगा। विद्या राहुल को घूरती हुई बोली, तुम्हारी सजा यह है कि तुम अभी यहां सबके सामने खुद के गाल पर जोर से थप्पड़ मारोगे और मेरे पैरों में गिरकर दोनों कान पकड़कर मुझसे माफी मांगोगे। विद्या ने बताया वो राहुल से क्या चाहती है। विद्या की बात सुनकर विनायक मुस्कुराया और बोला, तुम चिंता मत करो बेबी, अभी ये वैसा ही करेगा जैसा तुमने कहा है। इतना बोलकर विनायक राहुल की आंखों में देखते हुए तोतले स्वर में राहुल से बोला, क्यों, करोगे ना जैसा बेबी ने कहा? राहुल समझ गया आज बुरा फंस गया। स्टोर में मौजूद सेल्स गर्ल और सेल्स बॉय के साथ उपस्थित खरीदार भी राहुल को दया की दृष्टि से देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि इसमें राहुल की कोई गलती नहीं थी, पर यह घमंडी लड़की अपनी ईगो को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ ये कर रही थी। पर राहुल भी इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं था। उसने निडरता से कहा, देखो, ये तुम्हारी ज्यादती है। तुम मुझसे ताकतवर हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे कुछ भी करवा लोगे। अभी तुम भले मेरे साथ मारपीट कर सकते हो, पर यह समझ लेना कि मैं ये भूलूंगा नहीं। समय आने पर मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। राहुल की बात सुनकर शौर्य को अच्छा लगा। उसे खुशी हुई कि पहले राहुल ने दिमाग से काम लिया। उसे लगा कि अगर एक सॉरी बोल देने से विवाद टल सकता है तो उसने सॉरी बोलने में देर नहीं लगाई। पर जब उसे लगा ये लोग जानबूझकर उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसने झुकने से मना कर दिया। राहुल ने जितनी आसानी से शुरुआत में माफी मांग ली थी,